नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 एफएम पर। आज साक्षात्कार कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक कलाकार सलीन कुमार से साक्षात्कार। सलीन कुमार रावतसर जिले हनुमानगढ़ के निवासी हैं तथा अपनी पैतृक कला के रूप में ढोल बजाने की विद्या भी रखते हैं। यही इनका व्यवसाय भी है। श्रोताओं से उन्हें अपनी पहचान की तलाश है। तो आइए सुनते हैं सलीन कुमार से एक वार्ता। साक्षात्कार करता है संजय आर्य। अचानक कानों में ढोलक बजने की आवाज आती है और एक तस्वीर उभर जाती है। कहीं शादी हो रही होगी, कहीं जन्मदिन की पार्टी हो रही होगी, कोई जीत की खुशियां मना रहा होगा। लेकिन क्या हमने कभी मनन किया ये ढोल बजाने वाले कौन हैं? उनकी ढोल की ताल और उनके चेहरे के पीछे कौन सा कलाकार छिपा हुआ है? हो सकता है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से सुनते हों, जिन्हें फिल्मी पर्दे पर देखते हों, जिन्हें टेलीविजन पर देखते हों, उन जैसा कलाकार या उनसे बढ़िया कलाकार उन चेहरों के पीछे छिपा हो। बस उसे जरूरत है आपकी एक पहचान की, आपकी ताली की, आपकी और उसकी संगीत की एक लय में आने की। आज चेतना रेडियो 90.4 एफएम के स्टूडियो में मैं एक ऐसे ही कलाकार से बात कर रहा हूं जो हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में ढोल बजाने का काम करते हैं। नाम है सलीन कुमार। सलीन कुमार साहब, आपका चेतना रेडियो के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी। सलीन कुमार साहब, आप, जैसा कि आपकी बातचीत से मुझे पता लगा, आप 6ठी कक्षा तक पढ़े हैं। हाँ जी। आपने ये ढोल बजाने का काम कब प्रारंभ कर दिया था? ये तो देखो हमारे क्या एक पीढ़ियों से चल रहा है। हमारे पिताजी यही काम करते थे, दादाजी भी यही काम करते हैं और हम भी फिर यही कर रहे हैं। यह आपका पैतृक व्यवसाय है। हाँ जी। जिसमें आप ढोल बजाने का काम करते हैं जी। एक बहुत रोचक बात मेरे सामने आ रही है। जब भी किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे होते हैं, अचानक ढोल बजाने वाला आता है। आम आदमी ये कह देता है कि ये ढोल बजाने वालों को पता कैसे लगता है कि यहां कार्यक्रम है? और एक जिज्ञासा होती है आम आदमी की। आप बताएंगे कि आपको किस तरह से, क्या कोई निमंत्रण आता है या आप अपनी जानकारियों से ये प्राप्त कर लेते हैं कि वहाँ खुशी का माहौल है, वहाँ ढोल बजाने चले जाएं? हाँ जी, वो क्या है, जानकारियों के हिसाब से। जैसे कि पड़ोसियों के साथ जानकारी है तो उसने बता देंगे भी वहाँ प्रोग्राम है आज, या किसी का फ़ोन आ जाता है, वैसे जी। दोनों तरीके होते हैं। हाँ जी। आप खुद भी जानकारी एकत्रित करते हैं कि फलानी जगह एक खुशी का माहौल है और आप वहाँ ढोल बजाने चले जाते हैं। और कई बार खुद आप तक व्यक्ति ढूंढने आता है, आपको निमंत्रण देता है और आप चले जाते हैं। हाँ जी। ये ढोल बजाने की कला आपने किस उम्र में सीखी? ये जी मैं 15 साल का था तब बजाने लगा, बाहर जाने लगा, जैसे गाँव में, शहरों में। और जो सीख हुई वो घर में 15 साल की उम्र से पहले हो गई। हाँ जी। आज आप
जीवन के किस पड़ाव पे हैं? आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र जी 22 साल है। 22 साल है। 7 साल से आप ढोल बजाने का काम कर रहे हैं। हाँ जी। और यही आपकी आजीविका का साधन है। हाँ जी। बस इस ढोल बजाने की कला जो आपको अपने परिवार से मिली, उसके अलावा आप गाना भी गाते हैं? हाँ जी, गा लेते हैं। गाना भी गाते हैं। हाँ जी। एक चीज़ बताएं, जब आप स्कूल में पढ़ते थे और तब भी आप में ये ढोल बजाने की कला होगी, हाँ जी। तो क्या जिस विद्यालय में आप पढ़े उस विद्यालय के अध्यापकों ने, आपके साथियों ने आपकी इस कला को पहचानने का प्रयास किया या उसे तराशने का प्रयास किया? पहचानने का प्रयास भी किया। वैसे 26 जनवरी 15 अगस्त है तो मैं कार्यक्रम करता था स्कूल में। जैसे कई बारी गाना कर लेता था, कई बारी ढोल या ये कर लेता, तो स्कूल में भी करता। हमारे टीचर थे वो भी बहुत खुश होते थे। लेकिन किसी ने क्या कभी आपको ये प्रेरित किया कि संगीत की शिक्षा में, ढोलक बजाने की शिक्षा में आपको और कोई अच्छा गुरु आपके परिवार के अलावा भी मिले, जो आपको अपनी एक पहचान अपने एक क्षेत्र से बाहर भी दिला सके? हाँ जी, मिला ही था। और गुरु जैसे कि हमारे वैसे थे तो हमारे परिवार में ही गोती भाई थे, उनसे भी सीखने का मिला था। वह बाहर भी ले गए, कुछ उसने सिखाया था और कुछ परिवार वालों से सीखा। हाँ जी। ये जो ढोल है, ये क्या आपके जीवन की दिनचर्या को, आपके जीवन को जीने के लिए आपके पास में पर्याप्त आय का स्रोत बन जाता है? हाँ जी। और यही आपके जीवन का सहारा है और यही आजीविका है? हाँ जी, यही सारा है, इनसे ही घर चलता है बस। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया कि लोग आपके ढोल पर, फिल्मी गानों की बजाय आपके ढोल पर थिरकना पसंद करते हैं? हाँ जी। लेकिन वो थिरकन कभी सिनेमा के पर्दे या किसी टीवी चैनल या किसी और संचार माध्यम से प्रसारित नहीं हुई? नहीं जी। क्यों नहीं होती? देखो क्या पता है, वो जब लोग पसंद करते हैं तो उसको उस पर्दे पर भी आना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। ये जो संगीत है, ये जो आप कह रहे हैं कि आपको गायन का शौक भी रहा, हाँ जी। ये गीत आप कहाँ से लिखते हैं या कहाँ से मिलते हैं जिन्हें आप गुनगुनाते हैं, जिन्हें आप शब्द देते हैं, जिन्हें आप राग देते हैं? वो तो क्या जी, देखो जैसे हम 4-5 ढोल वाले इकट्ठे ही रहते हैं साथ प्रोग्राम पे, तो किसी ने क्या बता दिया, किसी ने क्या बता दिया, ऐसे करके सॉन्ग बना लेते हैं। ठीक है, जैसे बैठ के 4-5 इकट्ठे हो गए, तो ये सॉन्ग तो हमारा सुनील भाई है, पड़ोसी है मेरा, उसने लिख के दिया था, बोला ये गाओ। यह तो आप बता रहे हैं कि आपको संगीत कैसे मिलता है। देखिए, मैं चेतना रेडियो के श्रोताओं को आपके मन के और आपकी दुविधाओं के उस भाव तक एहसास कराना चाहता हूं, क्योंकि जिस संगीत की कैसेट्स निकलती हैं, जो लोग पर्दे पर देखते हैं, जो रेडियो के माध्यम से सुनते हैं, उस संगीत का एक अपना तरीका होता है। लिखने वाला अलग होता है, संगीत देने वाला अलग होता है, गाने वाला अलग होता है। हाँ जी। लेकिन यहाँ लेखक भी आप ही लोग हैं, संगीत देने वाले आप ही लोग हैं और गाने वाले भी आप ही लोग हैं। तो हाँ, यह काम एक साथ आप लोग कैसे करते हैं? वो तो क्या काम हमारा यही रह गया, जैसे ढोल बजाते हैं तो मन में वैसे सॉन्ग उकुल बो करता है कि सॉन्ग जैसे हम मन मन में गा बो करते हैं, तो ऐसे कि सॉन्ग की भी तैयारी हो जाती है और साथ में ढोल भी बजाते हैं। तो हम ढोल बजाते हैं उस टाइम खास करके हम गाने गुनगुनाते रहते हैं मन मन में, और उसी समय नए भाव आते हैं जिससे नए गानों की रचना करते हैं। हाँ जी। आप हमारे चेतना रेडियो के श्रोताओं को आज उनके लिए खास आपकी तरफ से लाया गया गाना सुनाएंगे? हाँ जी, जरूर। गोरी लोगांगी तू बातों पे ना जा, बे बातां सारी झूठ होवनी। गोरी लोगांगी तू बातों पे ना जा,
बे बातां सारी झूठ होवनी। गोरी करी मारो विश्वास जद सारी झूठ होवनी। गोरी लोगांगी तू बातों पे ना जा, बे बातां सारी झूठ होवनी। गोरी लोगांगी तू बातों पे ना जा। प्यार अपनों वे के जाने, प्यार अपनों वे के जाने। ठोकर खा खा हो गे शाने, ठोकर खा खा हो गे शाने। गोरी मन मारो मत ना रुआ, मन मारो मत ना रुआ, बे बातां सारी झूठ होवनी। गोरी लोगांगी तू बातों पे ना जा, बे बातां सब झूठ होवनी। दिल की मर्जी बिंगी है सारी, दिल की मर्जी बिंगी है सारी। एक पल में तू भूल गई यारी, एक पल में तू भूल गई यारी। तू बात मान जग ना हंसा, बात मान जग ना हंसा, बे बातां सारी झूठ होवनी। गोरी लोगांगी तू बातों पे ना जा, बे बातां सारी झूठ होवनी। सुनील ना गोरी गानो बनावे, सुनील ना गोरी गानो बनावे। सुनील बगड़वा गागे सुनावे, सुनील बगड़वा गागे सुनावे। तू बात ले मान मेरी जान, बात मान मेरी सारी जान, बे बातां सारी झूठ होवनी। गोरी लोगांगी तू बातों पे ना जा, बे बातां सारी झूठ होवनी। गोरी लोगांगी तू बातों पे ना जा। बहुत खूब। आपने अपने लेखन, अपने संगीत को अपना स्वर दिया और चेतना रेडियो के श्रोता आपकी इस विधा से, आपकी इस कला से आनंदित हुए होंगे। शालीन कुमार साहब, आपसे एक सवाल और पूछूंगा। जी। आप बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं जी। चाहे वो शादी हो, चाहे वो किसी जीत का जश्न हो जी, चाहे वह किसी की बर्थडे पार्टी हो, उसमें बहुत से सरकार के, गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के बड़े बड़े स्थापित लोग होते हैं। जी। क्या कभी आपके क्षेत्र में, जिसमें आपके दादा, आपके पिता ने काम किया, जी, इस कला को आगे उभारने के लिए कोई सरकार की तरफ से प्रयास हुआ? ना जी, सरकार की तरफ से तो कुछ प्रयास नहीं हुआ। सिर्फ आप अपनी कला के बूते जिंदा हैं जी। और अपने परिवारों का लालन पोषण कर रहे हैं। जी। एक सवाल और, शिक्षा नई दिशा देती है। क्या आपके समाज में, आपके परिवार में लोग कितना पढ़ पाते हैं, कितना आगे बढ़ पाते हैं? पढ़ाई तो जी ऐसे है क्या, लगभग 7-8, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही मुश्किल से होती है, क्योंकि हमारा काम ढोल पर चलता है, इतना कमा भी नहीं पाते कि ज़्यादा पढ़ाई भी कराएं। आर्थिक समस्याएं, चूंकि आपकी इस कला से रोजगार जुड़ा हुआ है जी, इसलिए वो शिक्षा में भी आपको आगे बढ़ने नहीं देती। जी। निश्चित तौर पर हमारा समाज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी विधा, आपकी कला पर मंथन करेगा, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा और हमारे श्रोताओं में
जो समाज के अगवा लोग, सरकार के उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हमारी इस बातचीत को सुन रहे हैं, उनका ध्यान भी आपकी ओर जाएगा। आपके संगीत को, आपकी कला को नया मंच, नई दिशा मिलेगी। इस आशा के साथ आपका चेतना रेडियो के श्रोताओं से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चेतना रेडियो 90.4 FM आपका अपना रेडियो है। अपने संगीत की कला को इसके माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षात्कार कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे एक कलाकार सलीन कुमार से साक्षात्कार। सलीन कुमार ढोल बजाने की कला रखते हैं और यही इनकी पैतृक कला भी है। साक्षात्कारकर्ता थे संजय आर्य।